ओम ओम ओम, बस सीखो दो, ये भी तो पता लगेगा कि ओम क्या है भाई। ओम। और आज की इस किसान गोष्ठी में पतंजलि से आए हमारे जो लोकल लोग, जो एक गंगा माता का हमारे जो भ्रमण करके आए हैं, और उन्होंने जो जड़ी बूटियाँ गंगा के किनारे जो देखी हैं और उनका इन्होंने जो विश्लेषण किया है, और उसका जो डिटेल पूरा उसको खोज कर आई, जो उनको वहाँ पर गाँव के किनारे जो लोग भी मिले, किसान लोग भी मिले, उसके महत्व को बताया, उसमें क्या गुण है। और वही जोशी जी ने जो आपको बताया है कि भाई जो औषधियाँ हैं, कुछ बीमारियाँ जो हमारे घर में भी खड़ी हैं, ये जोशी जी को मैंने पहले बताया था कि हमारे यहाँ ये काली रुद्धि के नाम से खड़ी है। कौन सी? ये सामने खड़ी है, लेके आना बेटिया, लेके आना देखा है बेटे लगा दी है खड़ी, जो काली रुद्धि नाम की है, सामने खड़ी बहुत सारी। अरे खड़ी नहीं गई सामने, ये छोटी छोटी पीली टाइप। ये वाली सारी बहुत बड़ी, बहुत ये जोशी है। क्या प्रयोग करते हैं इसका? इसका प्रयोग ये है सर कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो थे, ये पहले हमारी इस बैठक के ऊपर भी जम जाया करती थी, और जो गर्मियों में जैसे मतलब पेचिस लग जाते हैं, लग जाती है, तो इसको लीजिए आप और इसको ऐसे मक्खी धो करके इसको वैसे ही निकल दीजिए पानी से। अच्छा। एक तो ये ठंडा रखेंगे और मौसम में इसका एक्सपेरिमेंट। अच्छा। और इसको आप लिख दीजिए शौक से और दिखाइए वो बाबा जी को वहाँ जा करके, जब तो वहाँ भी नहीं हो गया। इसका शुद्ध नाम वही बता दें। शुद्ध नाम तो एक नहीं है, तो एक काली दूध है, उसमें दूध निकलता है, इसमें तो दूध निकलता है। इसमें एक चीज और भी है, एक कटोरी में पानी लो और उसका हल्दी के साथ छान दो और इसका दूध लगा दो, पानी फाड़ दो। अच्छा। पानी फाड़ दो, तो पानी तो पता नहीं है, पर फिर वो चलिए मैं बता दो इसके बारे में आपको। चलो खैर कोई नहीं, तो खत्म कर रहा हूँ। आप दो बता रहे हैं, जो डॉक्टर साहब बताएंगे, इनका जो आपने सुना आप उसको मदद कर रहे हैं। नहीं मेरे साथ आपने बड़ी, मैं आपके ज्ञान में ही, क्योंकि आपने नई जानकारी हमको दी ना, अब मैं आपको बताता हूँ पौधा है क्या। ये जो पौधा है ना, इसको दुधी घास बोलते हैं हम लोग। दुधी ब्लैक दुधी करें इसको दुधी घास बोलते हैं। और ये जो पौधा है, इसका जो बॉटनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है, इसको बोलते हैं यूफोर्बिया थाइमिफोलिया। एक, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, पेड़ पौधों का क्या है हिसाब, हर गांव में अलग अलग नाम से हर पौधे का नाम बोला जाता है ना, तो वो तो बड़ा एक भ्रम का विषय है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड नाम है, उसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, तो उसका वैज्ञानिक नाम है यूफोर्बिया थाइमिफोलिया। अब मैं तो लिखूंगा लिखा हुआ नहीं, फिर भूल जाओगे थोड़ी देर बाद। ये है यूफोर्बिया थाइमिफोलिया। ये दुधी तो बिल्कुल जमीन में चिपकी रहती है ना, ऐसी एक दुधी और होती है, वो भी उसके पास में थोड़ा सा जमीन में उठी रहती है ना, बिल्कुल उठी रहती है। तो इसका मैं एक प्रयोग और बताता हूँ आपको, ये तो बिल्कुल हमारा किया हुआ है। तो एक बार बताएं आपको, क्योंकि जड़ी बूटियों के बीच में हम लोग रहते हैं, तो हमने घर वालों को भी, घर में भी हमेशा बताते रहते हैं। तो एक बार मैंने अपनी मम्मी को भी इस पौधे के बारे में बताया था कि एक ऐसी ये पौधा ऐसा है, इसका जो दूध है, जो इसका लेटेक्स है, लेटेक्स बोलते हैं इसको, ये बड़ा औषधि है। अब किस प्रयोग में आता है वो मैं बताता हूँ आपको। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मस्से हो जाते हैं हाथ पैरों में, है ना, और बड़े भद्दे दिखते हैं, ठीक है, वो बहुत बुरे दिखाई देते हैं वो मस्से। तो करना क्या है, वो दूसरी वाली औषधि है, ये बैठी है ना जमीन में, वो थोड़ा जमीन में उठे, समझ लीजिएगा, हेठा दिखेगा आपको। तो करना क्या है, ये दूध लिया, जहाँ पर मस्सा हुआ है वहाँ पर लगा दिया अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से लगा दिया। और लगाने के बाद जो है करना क्या है कि जो है 5 मिनट के लिए वो थोड़ा सूख जाए, हाथ नहीं धोना है। एक बार सुबह कर लिया, एक बार दिन में किया, और एक बार रात को कर लिया, ठीक है। 15 दिन करना है, मैं आपको लिख के दूंगा, मस्से साफ खुद ही खत्म हो जाते हैं। ये मस्सों की बहुत अच्छी औषधि है, मतलब इसका जो दूसरा वाला पौधा है काम ये भी कर देता है इसमें। अब मैं आपको बताऊँ, आज से आपको मैं 5-6 साल पहले की बात बताऊँ ना,
एक बार हमारी माताजी जो है, सुनिएगा जरा, हमारी माताजी जो है शाम को ऐसी घूम रही थी, तो एक जो है उनकी कोई सहेली मिल गई होगी अपनी बिटिया को लेकर के, तो वो उन्होंने माताजी के पैर छुए होंगे, तो माताजी ने देखा, माताजी ने पूछा होगा ऐसी, तो उन्होंने कहा बिटिया की शादी है 1 महीने के बाद। तो मम्मी ने जो बिटिया के उसके हाथ देखे, और बोलते इसके हाथ में मस्से हो रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत जगह दिखा दिया मस्से सही नहीं हो रहे हैं। तो मम्मी ने कहा कि हमारा बेटा बताता है इसकी दवाई, तो मम्मी क्योंकि हर जगह हो जाती खरपतवार है, तो मम्मी ने वही नानी के पास से तोड़ के दे दी, बोले बेटा ऐसा करना है, इसको 3 टाइम लगाना और देखना तेरे 15 दिन में कुछ ना कुछ तेरा आराम मिल जाएगा। सही, अब एकदम ही बोलना होता है ना कि तो बिल्कुल सही हो जाएगी कि बेटा हो सकता है इससे तुझे आराम मिल जाए। तो आप यकीन नहीं करोगे 20 दिन बाद मम्मी का फ़ोन आया था, बोले वो जो आए थे, जो उनकी सहेली होगी, बोली पहला शादी का कार्ड हमारे घर देने के लिए आए थे, मस्से साफ हो गए थे बिटिया को। तो ऐसा नहीं है, ये जड़ी बूटियाँ बहुत चमत्कारिक होती हैं, बहुत ही चमत्कारिक। नहीं तो देखिए ये जड़ी बूटियाँ इतनी चमत्कारिक नहीं होती तो हनुमान जी सोचिए वो लंका से लेकर के हिमालय से पूरा हिमालय उखाड़ करके वहाँ पहुँच गए, तो वो संजीवनी में कुछ ना कुछ ताकत, कुछ ना कुछ शक्ति तो होगी, है ना। तो सर आप कंटिन्यू करिए, तो धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। भाई मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि नीम हकीम कतरे जान, ये भी सुना होगा मुहावरा, नीम हकीम कतरे जान। अब ये देसी जड़ी बूटियाँ जो भी है कि भाई सर्दी जुकाम हो गया, खांसी होगी, अब दूध के साथ में 1 हल्दी चम्मच ले लो। 1 हल्दी चम्मच की डोज तो भैंसे की डोज ले, और 1 हल्दी डोज ले लिया वरना आप शाम को लीजिए दूध के साथ में। वह मुझे वैसे ही परेशान करेगी, खांसी तो क्या आता है कि मैं ही परेशान हो जाऊँगा, उसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे। तो इसलिए अगर जानकारी है तो लीजिए, अगर नहीं जानकारी है तो पंसर ही बैठे हैं, डॉक्टर ही बैठे हैं, देसी जड़ी बूटी वैसे भी बैठे हैं, तो उनसे आप संपर्क करके उसको लीजिए। तो मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ, आप इसमें आए इस प्रोग्राम में, और सभी भाइयों का आभार प्रकट करता हूँ और अपनी वाणी को बना देता हूँ। जय